नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सदा वंदनीय पूज्य भिक्खु संघ, महाबोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सभी श्रद्धा बुद्धि पुण्यवंत उपासक उपासिका धम्मदायक दायिका सभी धम्म बंधुओं को मैं बंते मेत्तानंद तरुणोदय रामाय बुद्ध विहार से बुद्धिज्म फॉर बिगिनर्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने दुख के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा किया, दुख के बारे में काफ़ी कुछ समझा, काफ़ी कुछ जानकारी हासिल किया। आज एक बहुत ही रोचक और बौद्ध दर्शन के जो हृदय कहा जाता है, जिसको पटिच्च समुप्पाद, उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। पटिच्च समुप्पाद, जिसको हम प्रतीत्य समुत्पाद मतलब कह सकते हैं, और वो जो फोर नोबल ट्रूथ जिसका जिक्र हमने इससे पहले किए, तो जो सेकंड नोबल ट्रूथ है, दुख का हेतु क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख समुदाय, यही है पटिच्च समुप्पाद। बुद्ध से पहले लोगों ने तरह तरह की कल्पना कर रखे थे, लोगों ने तरह तरह की चित्र बना के रखे थे, और सारे दुख हो या सुख के कारण को उसी के ऊपर ही डाल देते थे। सभी लोगों को एक ऐसी शक्ति की खोज करनी थी जो उनको सब समय, दुख के समय हो, निसहाय के समय में हो, असहाय समय में, सब समय वो शक्ति देते रहे। इसलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा शक्तिमंत, शक्तिवान एक पुरुष का कल्पना शुरू किया, जिसका नाम दिया ईश्वर। यहाँ हम दुख का कारण एक वैज्ञानिक तरीके से कैसे बुद्ध ने खोज निकाला, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। ना कि कोई ईश्वर की अस्तित्व या कोई ईश्वर की होना नहीं होना, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो बुद्ध ने जैसे सभी लोगों के भांति, उससे पहले भी जैसे मैंने बताया कि लोग दुख के कारण ढूंढ रहे थे ताकि वो दुख को मूलोत्पाटन कर सके, दुख का पूरा समाधान कर सके। सिद्धार्थ गौतम ने भी उसी दुख को समाधान करने हेतु उस दुख के कारण को खोज रहे थे। और 35 साल की आयु में उनको ये संबोधि प्राप्त हुआ, ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि सारे दुखों के जड़ पकड़ में आ गया। सारे दुखों की हेतु है पटिच्च समुप्पाद। क्या है ये पटिच्च समुप्पाद? पटिच्च समुप्पाद एक ऐसा प्रक्रिया है जो दुख को उत्पन्न करता है, जो दुख के कारण बनता है, जिस प्रक्रिया से हम दुख की ओर जाते हैं और हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है। कोई देवादेवी के अभिशाप से नहीं, कोई सर्वशक्तिमान कोई चित्र से नहीं, कोई चरित्र से नहीं, बल्कि ये दुख उत्पन्न होता है पटिच्च समुप्पाद के कारण। पटिच्च समुप्पाद बुद्ध की एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। उन्होंने दुख का हेतु को बहुत
गहरी अध्ययन किया और उसका कारण को खोज निकाला। तो ये पट्टिच समुपाद क्या है? पट्टिच समुपाद शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कहानी बताऊंगा जो कि मैं बचपन से सुनते आ रहा हूं। हमारे गांव में कई बाबा लोग आते थे, कई संत लोग आते थे, सन्यासी लोग आते थे, तो वो ये कहानी बताते थे। बचपन से मुझे इसका जो सार है, इसका जो प्रासंगिकता है, उतना समझ में नहीं आ रहा था। बचपन में मैं इसको एक कहानी के तौर पर समझता था, पर जब बौद्ध धर्म में प्रवेश किया तब मुझे पता चला कि ये कहानी ही पट्टिच समुपाद है। तो कहानी ऐसा है कि एक गांव के पास में एक छोटा सा आश्रम था। वहाँ पर एक सन्यासी, संत महात्मा और उसका एक शिष्य रहा करते थे। जो गुरुजी है, उनको तीर्थ यात्रा जाना था, तो उन्होंने अपने शिष्य को बोल के रखा कि देखो, मैं 12 साल के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ और तुम इस 12 साल को में ये आश्रम को संभाल के रखना। तो शिष्य ने आश्रम में रहा, गुरुजी तीर्थ में चले गए। तो 2-4 दिन के बाद शिष्य ने एक चीज़ देखा। क्या है कि वो उसका जो कोपनी है, जो पहनते हैं, जो अंतर्वस्त्र जैसे होता है, तो कोपनी को चूहा ने काट दिया है। अब शिष्य को बड़ी परेशान लगा। तो शिष्य ने ऐसा सोचा कि इस चूहे को तो मैं मार नहीं सकता, हिंसा कर नहीं सकता, लेकिन चूहा से इस कोपनी को कैसे बचाऊंगा। फिर गांव के कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं, तो वो फिर उनको सुझाव दिए कि गुरुजी आप एक काम कीजिए, आप एक बिल्ली रख दीजिए। फिर वो बिल्ली रखा और बिल्ली को फिर जो है खिलाने के लिए तो भोजन चाहिए। तो ऐसे करके बिल्ली के लिए दूध चाहिए, तो ये दूध के लिए एक गाय रख दिया। गाय को पालने के लिए फिर एक नौकर रखा। नौकर ने फिर अपने बाल बच्चे को रखा। फिर थोड़ा सा ज़मीन 2-4 बीघा ले लिया। उसके बाद फिर ज़मीन भी खेती हुई और उसी प्रकार से फिर ऐसा हुआ कि आश्रम जो है और एक एकांत आश्रम नहीं होकर के एक पारिवारिक एक घर बन गया। तो ऐसा एक परिस्थिति आया जबकि शिष्य को ज़बरदस्त शादी करना पड़ा और शादी करने के बाद दो बच्चे भी हो गए और जब तक ये 12 वर्ष पूरा हो चुका था। 12 वर्ष होते ही गुरुजी लौट आए अपने आश्रम पर। देखे ये जो आश्रम है पहले के जैसा नहीं है, ये तो भव्य आलीशान बंगला जैसा लग रहा है। आश्रम को प्रवेश करते समय उन्होंने देखा दो बच्चे सामने आ रहे, उनको प्रणाम किए। साथ में उसके पीछे घूंघट में एक जो स्त्री है वो भी आ रही है, उसके पीछे अपना शिष्य आ रहा है। फिर उन्होंने अपना शिष्य को पूछा, अरे बेटा ये सब कैसे संसार है, संसार कैसे हो गया, तुम तो अकेले थे, तो उन्होंने 12 साल के अंदर में संसार को इतना बढ़ा दिया। तो शिष्य ने कहा ये मेरा संसार नहीं है, ये कोपिनी संसार है। तब से ये कहानी जो है बड़ी प्रसिद्धि लाभ किया, कोपिनी संसार नाम से। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि एक घटना एक कारण से होता है, फिर वही घटना फिर दूसरे के लिए कारण बन जाता है। इसी प्रकार कार्य और कारण के जो संबंध है उसी को आधार करके ये पट्टिच समुपाद है। तो ये पट्टिच समुपाद कार्य कारण संबंध को लेकर के आधारित है। तो इसमें क्या है, 12 तो कड़ी है, 12 कड़ी है और वो शुरुआत कहाँ से होता है, अविद्या से शुरू होता है। अविद्या से शुरू होता है, जैसे अविद्या, उसके बाद संखारा, उसके बाद विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, भस्व, वेदना, तन्हा, उपादान, भव, जाति और दुख। इस प्रकार 12 ठो कड़ी है और ये 12 ठो कड़ी के माध्यम से अविद्या से शुरू होकर के व्यक्ति क्या है, दुख तक पहुंच जाता है। ये पट्टिच समुपाद की आज की हमने थोड़ा शुरुआत किया और जो कि अविद्या से शुरू हुआ। अविद्या से दुख तक जाने की जो यात्रा है इसके बारे में
हम अगले चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हर समय जैसा एक ही आवेदन है, या आप सब लोग अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बाद बेल आइकन दबाइएगा, और उसके बाद इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी सुझाव है तो क्या आप कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं और पठ्यच समुपादों की एक एक कड़ी को अच्छी तरह से हम उसका चर्चा करेंगे, समझेंगे। तो आज इतना। नमो बुद्धाय।